हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की ट्रिक ज्योमेट्री से है। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है रैखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से। रैखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर। फ्रेंड, सबसे पहले देखते हैं हम डेफिनेशन। तो डेफिनेशन है फ्रेंड, ऐसे कोण जो एक सरल रेखा पर बने हो और उनका जोड़ 180 हो रैखिक युग्म कहलाते हैं। फ्रेंड, रैखिक युग्म में दो कोण होते हैं और उन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अगर उन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री है फ्रेंड, तो हम उनको रैखिक युग्म मानते हैं यानी कि लीनियर पेयर मानते हैं। ऐसा फ्रेंड क्यों है, इसके लिए फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, हम उनको पढ़ेंगे। उसके बाद फ्रेंड हम एग्जाम्पल लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों से। फ्रेंड, आपने नोटिस किया होगा, हमने पीछे दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री लिया है। उसका फ्रेंड रीजन है, क्यों लिया फ्रेंड? क्योंकि एक रेखा को बनाने के लिए 180 डिग्री का कोण बनाना होता है। फ्रेंड, जैसे कि मान लीजिए मुझे एक रेखा बनानी है या मैंने एक रेखा बनाई है, तो फ्रेंड उसको बनाने के लिए जो हमारा ये कोण होगा फ्रेंड, ये होता है 180 डिग्री का। क्योंकि फ्रेंड हमारे पास कोई बिंदु होता है तो उस बिंदु के चारों तरफ जो हमारा कोण का सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो एक रेखा को बनाने के लिए हमें इस सर्कल को हाफ करना पड़ेगा फ्रेंड। तो इसलिए ऊपर का सर्कल यानी कि लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 180 डिग्री का कोण चाहिए होता है फ्रेंड। इसीलिए हमने दो कोणों के जोड़ को 180 डिग्री लिया है। नेक्स्ट है फ्रेंड, चाहे दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो या तीन कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो, वे कोण मिलकर एक सीधी रेखा बनाते हो। फ्रेंड, इंपॉर्टेंट बात है, सीधी रेखा। वे मिलकर क्या है, एक सीधी रेखा बनाते हो तथा उनके दोनों सिरे एक दूसरे के विपरीत हो। यानी कि फ्रेंड ये दो बातें हैं रैखिक युग्म के लिए। तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल से। फ्रेंड, डेफिनेशन से आपको क्लियर नहीं होगा तो एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड, देखते हैं फ्रेंड एग्जाम्पल। जैसे कि फ्रेंड मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, एक आकृति बनाई है। तो फ्रेंड मेरे पास ये एक आकृति है। फ्रेंड, अब हमें देखना है यहाँ पे कौन से वो दो कोण है जो मिलकर एक सीधी रेखा बना रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड मेरा ये वाला कोण है और ये वाला कोण है। ये दोनों कोण मिलके फ्रेंड मेरी एक सीधी रेखा बना रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, ये लाइन तो आगे क्रॉस हो ही नहीं रही है, तो इस रेखा पर क्या है, एक ही कोण है, इस तरफ भी और फ्रेंड इस तरफ क्या है, एक ही कोण है। तो फ्रेंड दो कोण मिलकर क्या है, सीधी रेखा बनानी होनी चाहिए। तो फ्रेंड सीधी रेखा तो मेरी ऐसे बन रही है। इसका मतलब इन दोनों कोणों का जोड़, इसका जोड़ और इसका जोड़ 180 डिग्री होगा। ठीक है फ्रेंड, क्यों फ्रेंड? क्योंकि ये मिलकर क्या है, एक सीधी लाइन बना रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड हम कह सकते हैं कि कोण ए डी सी। फ्रेंड, कोण को लिखने का भी एक तरीका होता है। जो हमारा मेन पॉइंट है यानी कि जिस बिंदु पर कोण बन रहा है उसको बीच में लेना होता है फ्रेंड। जैसे कि मैं इस कोण के बारे में कहूंगी फ्रेंड, तो कैसे कहूंगी, ए डी सी, या फिर ऐसे फ्रेंड सी डी ए। मेन क्या है फ्रेंड, जिस बिंदु पर कोण बन रहा है उसको बीच में लिखना है। ठीक है फ्रेंड, तो हम यहाँ कह सकते हैं कोण ए डी सी जमा कोण सी डी बी 180। क्यों फ्रेंड? क्योंकि ये मिलकर एक लाइन बना रहे हैं। लाइन बना रहे हैं फ्रेंड, तो हम कौन सा रूल कहेंगे, रैखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर। ठीक है फ्रेंड, अब हमें वो एक कोण दे देगा, हाँ, तो हम दूसरे कोण को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे फ्रेंड? कुछ नहीं करना है फ्रेंड, इसके अंदर बस वैल्यू पुट कर देंगे। फ्रेंड ए डी सी को तो निकालना है, इसकी वैल्यू तो मेरे पास है नहीं फ्रेंड। नहीं है तो इस कोण को हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे। और फ्रेंड सी डी बी की वैल्यू कितनी है फ्रेंड, 60 डिग्री, तो हम इसको 60 डिग्री लिख देंगे। तो फ्रेंड इक्वल के अंदर कितना है मेरा, 180 है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद फ्रेंड जिस कोण को निकालना है फ्रेंड उसको हम आगे ही रखेंगे। और फ्रेंड एक रूल होता है, अगर इक्वल के इस तरफ जमा की संख्या है तो इक्वल के उस तरफ जाके बन जाएगी वो घटा की। फ्रेंड हमारे पास रूल होता है, अगर इक्वल के इस तरफ जमा की है तो यहाँ बन जाएगी वो घटा की, और इक्वल के इस तरफ घटा की है तो यहाँ बन जाएगी वो जमा की, और अगर इक्वल के इस तरफ भाग की है तो यहाँ आके बन जाएगी वो गुणा की, और अगर इक्वल के इस तरफ गुणा की है तो यहाँ आके बन जाएगी वो भाग की। ठीक है फ्रेंड, कोण निकालते टाइम हमें बस ये दो ही बातें पता होनी चाहिए, बाकी तो हमें आगे क्वेश्चन में चाहिए होती है। तो फ्रेंड कोण निकालने के लिए हमें ये दो बातें पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ पे है 180 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको यहाँ पे अकेला छोड़ना होगा। तो फ्रेंड 60 मेरा यहाँ इक्वल के इस तरफ जमा का है, उसको वहां लेके जाएंगे फ्रेंड, तो 60 हो जाएगा यहाँ पे घटा का। ठीक है फ्रेंड इसको आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पे ए डी सी की वैल्यू निकल आएगी फ्रेंड। ए डी सी इज इक्वल टू फ्रेंड 180 में से 60 गई तो बनता है 120।
इसका मतलब फ्रेंड मेरी इसकी वैल्यू हो जाएगी 120। और फ्रेंड रैखिक युग्म है तो आपने हमारा देखा होगा, जो रैखिक युग्म वाली लाइन है, जो रैखिक युग्म पे हमारे बिंदु हैं ए और बी, एक दूसरे के फ्रेंड वो ऑपोजिट है। ठीक है फ्रेंड नेक्स्ट है हमारा, चाहे दो कोणों का जोड़ 180 हो या तीन कोणों का जोड़ 180 हो, वहां पे लगेगा रैखिक युग्म। तो चलिए फ्रेंड अब देखते हैं एग्जाम्पल तीन कोणों वाला। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। फ्रेंड सेकंड एग्जाम्पल ये है फ्रेंड यहाँ पे हमें तीन कोण दे दिए फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या देखना है कि यहाँ पे सीधी लाइन कोई है या नहीं है। जैसे कि फ्रेंड हमें दिख रहा है यहाँ पे ए ओ बी एक सीधी लाइन है, और ए ओ बी जो सीधी लाइन है उस पर हमारे तीन कोण बन रहे हैं। फ्रेंड सीधी सी बात है, सीधी लाइन है और तीन कोण बन रहे हैं, तो तीन कोण मिलकर कितना कोण बनाएंगे फ्रेंड? 180। ठीक है, क्योंकि एक लाइन को बनाने के लिए हमें 180 डिग्री का कोण बनाना होता है। तो इसका मतलब फ्रेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड AOC, यानी कि कोण AOC प्लस COD प्लस COD प्लस DOB, यानी कि ये वाला कोण फ्रेंड DOB। फिर हमने क्या पाया कि ये तीनों कोण मिलकर एक लाइन बना रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा इन तीनों कोणों का जोड़ 180। और इसका रीजन क्या होगा फ्रेंड? रैखिक युग्म। यहाँ पे इनकी वैल्यू निकालनी है फ्रेंड, तो तीनों कोणों का जोड़ बराबर होगा 180 डिग्री के। फ्रेंड यहाँ पे इनको जोड़ते हैं फ्रेंड, इनकी वैल्यू रख देंगे फ्रेंड। AOC की वैल्यू फ्रेंड है 75 डिग्री। फ्रेंड इसकी हमें पता नहीं है तो इसका नाम रख देंगे सीधा COD। और फ्रेंड DOB की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। फ्रेंड इक्वल के इस तरफ क्या है? 180 डिग्री, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। फ्रेंड यहाँ पे क्या है? जो बिना नंबर वाला है, यानी कि जिसके पास कोई नंबर ही नहीं है, वो क्या है? COD। और फ्रेंड इक्वल के इस तरफ क्या है? 180 डिग्री। फ्रेंड आप ये भी कर सकते हैं कि इन दोनों का जोड़ यही लिख लेंगे। तो फ्रेंड चलो यही कर देते हैं। फ्रेंड इनको जोड़ते हैं हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 60 में 75 जोड़ेंगे फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा? 5 और 6 6 12 और 1 13, 135 डिग्री। फ्रेंड हमने इन दोनों को जोड़ लिया है और इसको ऐसे का ऐसे रख दिया है। फ्रेंड इनका जोड़ क्या होगा? 180 होगा। अब फ्रेंड हमें क्या है? COD की वैल्यू पता करनी है, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड? 180 डिग्री में से 135 फ्रेंड इक्वल के इस तरफ प्लस का है, तो वहां जाके माइनस का मैंने आपको बताया था फ्रेंड। तो यहाँ पे COD की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड? हम फ्रेंड इसको लेस करते हैं तो क्या बनेगा? 10 में से 5 गए फ्रेंड तो 5, यह बन जाएगा 7, 7 में से 3 गई तो 4, यानी कि 45 डिग्री। यानी कि फ्रेंड ये कोण होगा मेरा 45 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट बात 1 और 2 लागू होती है, उसको देखते हैं एक बार। जैसे कि फ्रेंड मैंने कहा था, क्योंकि एक सरल रेखा को बनाने के लिए 180 डिग्री का कोण बनाना होता है, तो फ्रेंड आप समझ गए होंगे हम यहाँ पे 180 डिग्री क्यों ले रहे हैं, मैंने एग्जांपल बताए हैं आपको। और नेक्स्ट है फ्रेंड, चाहे दो कोणों का जोड़ 180 हो या तीन कोणों का जोड़ 180 हो, वो कोण मिलकर एक सरल रेखा बनाते हो तथा उनके सिरे एक दूसरे के ऑपोजिट हो। फ्रेंड सेकंड एग्जांपल और फर्स्ट एग्जांपल दोनों में ये बात मैंने प्रूव कर दी है। आई होप फ्रेंड आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मैं आपके लिए ऐसे ट्रिक लाती रहूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, बाय बाय।